जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पुनीत भार्गव, आनंद हॉस्पिटल में सीनियर ईएनटी सर्जन हूँ। आपने 3 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, किस चीज़ के पेशेंट थे और क्या उनको बीमारी के किस तरीके का दिक्कतों का सामना? इसी एक हफ्ते के अंदर हमारे पास एक एक करके 3 पेशेंट्स आए हैं जो कोविड इन्फेक्शन के बाद यहाँ पर आए। इनफैक्ट हॉस्पिटल से ठीक होकर घर चले गए थे और उसके 3 दिन बाद उनकी एकदम से आंखों की देखने की रोशनी गई। तीनों ही पेशेंट की एक एक आंख की रोशनी चली गई थी। 2 पेशेंट की गए हुए भी 4-5 दिन हो गए थे तो थोड़ा सा लेट आए, तो इनको हमने तुरंत देखा। मैंने नाक की एंडोस्कोपी करी तो उसमें जो नाक के टिश्यूज़ हैं वो काले रंग के पड़े हुए दिखे, तो तुरंत हमने उनका एमआरआई कराया। कंट्रास्ट एमआरआई कराना पड़ता है ब्रेन का, और उनकी जैसे ही कंफर्म हुआ तो एक एम्फोटेरिसिन का नाम का इंजेक्शन है वो अरेंज करवा के वो शुरू करा। तैयारी करके जल्दी ही मैंने उसको दूरबीन विधि से ऑपरेशन करा। पहले एक का करा क्योंकि 2.5 से 3 घंटे लगते हैं पूरी तैयारी से, फिर दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन करा। एक आंख तो दोनों की इनकी चली ही गई थी, जो इस हद तक चली गई थी कि वापस नहीं आ सकती, लेकिन बीमारी ब्रेन की तरफ बढ़ रही थी, वो मैं रोक पाया और साइनसिस में से सारी बीमारी को मैंने दूरबीन विधि से निकाल दिया। क्या नाम है बीमारी का, किस तरीके से बढ़ रही है? ये एक तरह का फंगस है जो ब्लैक कलर का आता है। नॉर्मली भी हम लोगों के यहाँ हवा में मौजूद रहता है, लेकिन क्योंकि आम आदमी की हमारी सबकी इम्यूनिटी होती है तो कभी भी हमें अटैक नहीं कर पाता। कोविड के पेशेंट्स में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरा, हम लोगों को कोविड के पेशेंट में 6-7वें दिन के बाद जो स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं, वो चाहे हम दें या पेशेंट अपने आप ले, स्टेरॉइड्स के कारण ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग तो इलाज में मरीज रहता है तो उसको इंसुलिन दे के कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जो लोग इलाज के दौरान डॉक्टर के टच में नहीं रहते, इंसुलिन नहीं लेते, तो वो शुगर बढ़ती चली जाती है। 400-500, एक पेशेंट ने तो 700 तक की शुगर मुझे बताई कि हो गई। उस माहौल में ये फंगस ग्रो कर जाता है, और ग्रो करता है तो इसका नेचर है कि ये फेरेटिन के साथ, जो आजकल खून में फेरेटिन बढ़ जाता है कोविड पेशेंट्स में, ये और तेजी से बढ़ता है। तो बढ़ने के साथ ये डायरेक्ट स्प्रेड भी करता है और खून की नसें, जो खून की धमनियां होती हैं, उनको भी ब्लॉक करता चला जाता है और बहुत तेजी से आंख की रोशनी को खा जाता है और ब्रेन में पहुंच जाता है। तो किस तरीके से हानिकारक हो सकता था और ये खतरनाक हो सकता था अगर बढ़ता रहता है? कितना टाइम में बढ़ जाता है, क्या स्पीड होती है? इसकी बढ़ने की स्पीड इतनी तेज है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तीसरा पेशेंट जो मैंने अभी कल ही ऑपरेशन किया है, शक्ति सिंह नाम है उसका, तो वो पेशेंट का एमआरआई कराया, उसमें एक आंख में बीमारी थी, और जिस दिन मैंने अभी ऑपरेशन करा 2 दिन बाद ही उसकी दूसरी तरफ भी बीमारी पहुंच चुकी थी। तो इस 48 घंटे के अंदर भी बीमारी इतनी तेजी से बढ़ जाती है, तो मुझे उसका दोनों साइड का ऑपरेशन करना पड़ा। भगवान की कृपा से दोनों आंखें मैंने सेव कर ली, आंख की पुतली भी चलने लगी, रोशनी भी वापस आ गई। तो अब ये तीनों पेशेंट ऑपरेट हो चुके हैं? तीनों पेशेंट ये तो ऑपरेट हो चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज और 2 नए पेशेंट हमारे पास आ गए हैं, अब उनकी तैयारी में लग गए हैं। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी में ये बीमारी बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट वे में भाग रही है। अभी भी हम लोगों को चेतना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं सोसाइटी को ये बताना चाहूंगा कि शुरू से ही इसके ऊपर ध्यान दें। पहले 5 से 6 दिन के अंदर कोविड के इलाज में कभी भी स्टेरॉइड ना दिया जाए। 6ठे दिन के बाद भी अगर बहुत ज्यादा HRCT में चेंजेस हो या सैचुरेशन ड्रॉप हो रही हो या मार्कर्स बढ़ रहे हो, तभी स्टेरॉइड दें, और डॉक्टर की ओपिनियन के हिसाब से सही डोज में दें, और शुगर मॉनिटरिंग करते रहें। शुगर बढ़े तो साथ में शुगर की दवाइयाँ या इंसुलिन लें, तो कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। तो टोटल अभी तक हॉस्पिटल में 5 पेशेंट फंगस के हैं? हाँ जी।